जय माता दी। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आप तक एक मैसेज पहुंचाना है। हमेशा टैरो गाइडेंस के ही मैसेज नहीं होते हैं। कई बार ना आपने देखा होगा, स्त्रियां को ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ ना बहुत टाइम टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा महिलाओं को होती हैं, फीमेल्स को होती हैं। और मेल्स को, पुरुषों को अचानक कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद ना उनके इमोशंस को व्यक्त करने के उनके पास तरीके नहीं हैं, और वो सबको खुश करते करते शायद अपने आप को खुश करना भूल जाते हैं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर मैं सही हूँ तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वो सबके लिए करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, किसी का भी कोई भी हो। यहाँ बात पुरुष की हो रही है, सबके लिए करते हैं। 99%, 1% लोग तो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन 99% ऐसा होता है कि वो सबके लिए करते हैं। वो एक अच्छा भाई होता है, अपनी बहन पे जान छिड़कता है। वो एक अच्छा बेटा होता है, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करता है। वो एक अच्छा हस्बैंड होता है, अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा करता है। वो एक बहुत अच्छा फादर होता है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन वो सबके लिए करते करते अपने लिए कुछ भी करना भूल जाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन पुरुषों को होती है जिनके अंदर कुछ चंद्रमा बर्थ चार्ट में गड़बड़ होते हैं, शनि चंद्र की युति होती है, चतुर्थ कमज़ोर होते हैं, या इस तरह की शुक्र कमज़ोर होते हैं। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। शुक्र राहु की युति होती है, या कुछ ऐसी युतियाँ, कहने का मतलब है चंद्रमा और शुक्र कमज़ोर होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो अगर मम्मी की बात सुने तो ममाज़ बॉय हो गया, और वाइफ़ की बात सुने तो जोरों का गुलाम हो गया। वो सबकी सुनता है और कोशिश करता है हर किसी को अपनी तरफ से संतुष्ट करने की, लेकिन उसकी फीलिंग्स को कोई नहीं सुनता है, और उसकी फीलिंग्स ना अंदर ही अंदर दबती जाती हैं। इसीलिए और महिलाएं एक दूसरे से कह लेती हैं, रो लेती हैं, और उनके इमोशंस जो है बैलेंस हो जाते हैं। पर पुरुषों में क्या होता है, वो अपने सीक्रेट्स मोस्टली अंदर ही रखते हैं, जिसके कारण उन्हें दिक्कत होती है। एक बहुत अच्छी कहानी सुनी मैंने कथा में जा कर के, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उस कहानी को। सच में इन्हें ना वक्त रहते हुए अपने इमोशनल सपोर्ट दीजिए। चाहे कुछ करें या ना करें। उसमें उस कथा में ना ये बताया उन्होंने कि एक आदमी है, वो बस यही सब चल रहा था उसके साथ भी, कि तू बीबी कहती थी तू अपने माँ बाप का ही सुनता है, तू अपना ममाज बॉय है। मम्मी कहती थी तू जोरू का गुलाम है। तो बेचारा बस बॉल बॉल खेला जा रहा था। एक दिन वो पैंट लाता है, उसकी पैंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी ज़रा मेरी पैंट लंबी हो रही, इसे सिल देना नीचे से। तो मम्मी कहती है, क्यों, तेरी बीबी से बोल, तेरी बीबी का क्या काम है, दिन भर तो फ़ोन में लगी रहती है। तो वो कहता है ठीक है। बेचारा कुछ नहीं कहता है, आप भी तो मेरी माँ हो, नहीं कहता है। बीबी से कहता है कि मेरी पैंट थोड़ा लंबी हो रही, इसे छोटी कर देना। हाँ, बीबी कहती है, क्यों, हाँ, हमेशा तो मम्मी मम्मी करते रहते, तुम्हारी मम्मी नहीं कर सकती है। ठीक है, बेचारा जाता है बहन के पास। बहन से कहता है, ज़रा बहन इसको छोटा कर देना। तो कहती क्यों, हाफिज़ तो अपनी बीवी को घुमाता रहता है, आज बहन याद आ गई तुझे। बेचारा चुपचाप उसे अंदर रख के चला जाता है। उसे लगता है ठीक है, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता है, और चुपचाप चला जाता है। इस तरह से, यानी कि उसके इमोशंस देखिए ना कितने अंदर दब जाते हैं। चले जाता है। उसके जाने के बाद उसकी माँ को लगता है जाने दो, है तो मेरा ही बेटा। वो क्या कहता है कि इसे 2 इंच छोटी कर देना, और हर किसी से यही कहता है। तो उसकी माँ 2 इंच छोटा कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद बीवी को याद आती है, वो कहती है जाने दो, हस्बैंड तो मेरा ही है, खाती तो उसी की कमाई का हूँ। वो भी 2 इंच कम कर देती है। फिर शाम होते होते बहन को याद आती है, अरे भाई तो मेरा है, रक्षाबंधन पे कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट मुझे देता है। तो वो भी 2 इंच छोटा कर देती है। सब अपना अपना काम चुपचाप करते हैं, एक दूसरे को नहीं बताते हैं। और शाम को, अब आप सोच लीजिए, सबने 2-2 इंच कर दी है, तो नेकर से छोटी पैंट ज़रूर हो गई होगी थोड़ा बहुत तो। मतलब 2 इंच का एक एग्जाम्पल दिया, जितनी भी उसने मेज़रमेंट बताई थी उतना सबने, 3 लोगों ने उतना कर दिया, तो वो तो हाफ पैंट हो ही गई होगी। और ये अब पता नहीं कितनी छोटी हो गई होगी। यानी कि इस कहानी का मतलब ये है कि जब हम व्यक्त नहीं करते हैं ना भावनाओं को, तो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
तो इन बेचारों पर रहम कीजिए और नहीं इनका सपोर्ट कर सकते हैं तो इन्हें ताने मत मारिए प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितना महत्व समाज में महिलाओं का है उतना ही पुरुष का भी है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी नहीं होगी तो समाज आगे नहीं चलेगा। तो इस तरह अगर बेटा नहीं होगा, पुरुष नहीं होंगे तो भी बड़ी मुसीबत होगी। तो बराबर ही सम्मान दीजिए। इन पर प्लीज़ आरोप ना लगाएं। ये बेचारे सबको निभाने की कोशिश करते हैं और खुद को निभाना भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें अचानक बड़ी बड़ी हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जिसकी पीड़ा फिर पूरे परिवार को उठानी पड़ती है। सभी के लिए मंगल कामना करते हुए थैंक यू सो मच। आज सोचा कुछ और आपके साथ शेयर करूं, अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।